ओके जी, चैप्टर नंबर हमारे पास है 11। ठीक है, वी हैव टू कवर शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम है बिजनेस साइकिल, इसको ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल हमारे पास होता क्या है। यहाँ पर हम चैप्टर का नेम राइट डाउन कर लेते हैं, बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब इसको स्लैश डाल के ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे आपको एलिब्रेट करती हूँ कि बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना कि बिजनेस साइकिल, बिजनेस क्या है, कारोबार, और कारोबार एक चक्कर है। ठीक है, कि आप लोग की जो मनी है, आप लोग की, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी, लेट्स सपोज आपके फादर हैं या आपके जो ब्रदर हैं वो पैसे अर्न करके घर लेकर आते हैं। ठीक है, और वही पैसे आप दोबारा मार्केट में लेके जाते हो चीज़ें खरीदने के लिए। मार्केट से ही आपके पास पैसे आ रहे हैं और वापस जा भी कहाँ रहे हैं, मार्केट में ही जा रहे हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि जिस फॉर्म में आपके फादर या भाई जो है, लेट्स सपोज जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की जो है कंपनी है, वहाँ पे जो है वो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो इनकम उनकी आ रही है, आप उन्हीं पैसों जो से जो है वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो खरीद रहे हो, मतलब वापस पैसे भी डायरेक्टली उन्हीं के पास आ रहे हैं। तो एक चक्कर है। ठीक है, सर्कल कैसे वहाँ पर किस शेप में होता है, राउंड शेप में ना। तो सर्कल में क्या होता है, हम लोग उसी चक्कर के इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं, एक जगह से दोबारा उसी जगह पे। कहते हैं दुनिया गोल है। जस्ट लाइक सेम आपका कंसेप्ट आएगा बिजनेस साइकिल का। तो बिजनेस साइकिल में भी आपके पास जो है रिलेशन सेम होती रहती है, आपको मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग का जो पाथ है वो डिफरेंट नहीं होता। यू विल रिवॉल्व ऑन द सेम सर्कल। तो बड़ा बिजनेस साइकिल को, अब सेकंड बात है कि ट्रेड साइकिल क्यों कहा जाता है। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, हम कारोबार कर रहे होते हैं, तो इन अदर वर्ड्स हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। ट्रेड किसको कहा जाता है, ट्रेड कहते हैं हम तिजारत को। ठीक है, तिजारत क्या है, चीज़ों का लेन देन। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक जगह गुड्स ले रहे हो, ठीक है, और आप उसको पे कर रहे हो, या फिर आप गुड्स ले रहे हो वो आपको पे कर रहा है, या तो आप चीज़ें बेच रहे हो या खरीद रहे हो। चीज़ें बेचना और खरीदने में बेटा आपके पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तरफ आपके पास जो है सेकंड साइड पे, आप लोग इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, सर्विसेज। जैसे लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप डॉक्टर को उसकी फ़ीस पे करते हो। तो फ़ी पे करना क्या है, आप डॉक्टर से सर्विस ले रहे हो और इन रिवार्ड उसको पैसे दे रहे हो। तो ये भी एक तरह से आप तजारत ही कर रहे हो, ट्रेड ही कर रहे हो, क्योंकि ट्रेड क्या है, चीज़ों का और सर्विसेज की खरीदो फरोख्त। तो इसीलिए बिजनेस साइकिल को जो है हम लोग ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। दोनों जो है हमारे पास सेम सेम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपके पास डेफिनेशन दी हुई है, आंसर नंबर 1 यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन आपको दी गई है बिजनेस साइकिल की। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप लोग का जो पेज नंबर है उसमें 1 में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी ट्रेड साइकिल की ही डेफिनेशन है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोफेसर केन्स क्या कहता है। ट्रेड साइकिल की मैं आपको तीनों डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी, आपने देख लेना कि इन तीनों में से जो है वो आपको कौन सी जो है वो मुनासिब लग रही है। कौन सी आपको इजी वन लगेगी आपने जो है उसको अडॉप्ट कर लेना है। सबसे पहले जो है वो प्रोफेसर प्रोफेसर केन्स की जो डेफिनेशन है, प्रोफेसर केन्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, आपके पास जो ट्रेड साइकिल है वो कंपोज ऑफ होता है डिफरेंट ट्रेड साइकिल्स का। जब आप तजारत कर रहे होते हो तो उसमें आपके पास 4 से 5 चीज़ें आती हैं, और 4 से 5 चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला वो कह रहा है राइजिंग प्राइजेस, आपके पास जो है वो कीमतें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जब आप तजारत कर रहे होते हो, जब आप किसी को चीज़ बेचते हो तो आपका मोटिव होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे मिलें। तो क्या है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं आपके पास। दूसरा जो उसका मोटिव होता है, जब आप तजारत करते हो तो उससे लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपके पास मुल्क में बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आप लोग को जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस केस में आपके पास क्या होता है, आपके पास मुल्क में जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती। ये प्रोफेसर केन्स आपको तो सारा कुछ बता रहे हैं इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास alternating with periods of bad trade practice by falling prices and high rate of practice। अब एक तरफ हम लोग इसके गुड पॉइंट्स बता रहे हैं, इसके गुड पॉइंट्स हैं कि कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है वो कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इसके रिवर्स में हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग ट्रेड ना करेंगे तो प्राइसेस जो होंगी वो लो हो जाएंगी। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये जो है आपके पास साइड इफ़ेक्ट आएगा।
तो ये दो बेनिफिट्स हैं ऊपर वाले जी के, हमारे पास जो है वो ट्रेड कैसे बूस्टअप होता है और ये जो है कैसे डाउन होता है। ये डेफिनेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स है। अब देख लेते हैं प्रोफेसर हंसन हमारे इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर हंसन की डेफिनेशन है, according to Professor Hansen, trade cycle is fluctuation in employment, trade and prices. ट्रेड साइकिल जो तजारती चक्कर है हमारे पास जो है ये तब्दीली लेकर आता है किस किस में, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोजगार को, जैसे लाइक जो जॉब होल्डर्स होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पैदावार, उर्दू मीडियम वाले भी बेटा साथ साथ अपनी बुक पे फोकस रखें, ठीक है। और थर्ड उसमें लिखा हुआ है प्राइजेस, प्राइजेस कहते हैं कीमतों को। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपके पास अफेक्ट होती हैं ट्रेड साइकिल की वजह से और बिजनेस साइकिल की वजह से। और ये आपको बता कौन रहा है, प्रोफेसर हैंसन बता रहे हैं आपको ये कि आपकी जो चीज़ें हैं वो इस वजह से जो है वो अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं किसकी डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट आपके पास प्रोफेसर हैबलर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर हैबलर क्या कहते हैं ट्रेड साइकिल के बारे में। मैं तीनों की डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, जो बेटा आप लोगों को इजी लगे आप लोगों ने कोई एक जो है वो लर्न आउट कर लेनी है, ठीक है। प्रोफेसर हैबलर, प्रोफेसर हैबलर कहते हैं बिजनेस साइकिल्स आर जस्ट द नेम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी कहते हैं अमन और सुकून को, ठीक है। बट आप लोग बुक्स खोल के रखिएगा, सामने सारा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। बस आप मार्क करके जो मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ उस चीज़ को समझें कि उसमें बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। एडवर्टाइजिंग, सॉरी एडवर्टाइजिंग नहीं है, एडवर्टाइजिंग, ठीक, गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैबलर, प्रोफेसर हैबलर कहता है कि तजारती चक्कर जो है हमारे पास इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे मुल्क में अमन होता है, एडवर्सिटी होती है, या हमारे मुल्क में जो है हालात बुरे होते हैं। इसी तरह या तो हमारे मुल्क में गुड ट्रेड होगा, अच्छी तजारत होगी, एंड बैड ट्रेड, बुरी तजारत होगी। ये तीन डेफिनेशन हैं आपके पास, इन तीनों में से जोन सी आपको ईजी लगेगी आपने कोई एक जो है वो बिजनेस साइकिल के लिए तैयार कर लेनी है। एक बहुत नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि इसमें से फर्स्ट टू डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर हैं। कोशिश कीजिएगा प्रोफेसर हैबलर वाली आप ना याद करें, क्योंकि जो लेटेस्ट इकोनॉमी में मूव कर रही हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास यही डेफिनेशन आ रही है, तो आप लोग प्रोफेसर हैंसन की डेफिनेशन को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो जाती चक्कर के कितने फेजेस हैं, फेजेस कहते हैं दौर, कितने दौरों से गुजर के जो है वो आपके पास एक ट्रेड साइकिल बनता है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी इसकी शेप की ये बनता बेसिकली कैसे है। तो पहला आपके पास जो सिचुएशन आती है उसको कहते हैं डिपर्शन, डिपर्शन का अदर नाम है स्लम्प, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है रिकवरी, मैं आपको सबको एलैबोरेट भी कर देती हूँ रिकवरी किसको कहते हैं, रिकवरी को आप रिवाइवल भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज बूम, बूम बूम को आप प्रॉस्पेरिटी भी कहते हो, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपके पास है रिसेशन, ठीक है। रिसेशन को आप लोगों ने दोनों दोनों नाम याद करने हैं ताकि आपको पता हो कि अदर नेम से पूछा जा सकता है कि ये चीज़ क्या है, तो आपने इसके दोनों नेम्स को लर्न आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्शन, डिपर्शन आपके पास सबसे पहले, ठीक है। डिपर्शन को आप स्लम्प भी कहते हो, ये ऐसी सिचुएशन आपके पास होती है जब आपके पास इकोनॉमी में सब कुछ डाउन हो जाता है। डाउन होने से क्या मुराद है, आपके पास चीज़ों की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेरोज़गारी हो जाती है, ठीक है। आपकी जो कंट्री है बिल्कुल जो है पुअर सिचुएशन में आ जाती है, डेथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है वो कंट्री बिल्कुल डाउन सिचुएशन में चली जाती है तो उसको हम स्लम्प कहते हैं या फिर डिपर्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिकवरी और रिवाइवल। रिकवरी और रिवाइवल ये है कि मुल्क जो है वो आहिस्ता से तरक्की की तरफ जाए, जैसे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, डेट हमारा कम हो जाए, प्राइजेस लो हो जाए, ठीक है।
कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, तो रिकवरी किसको कहते हैं ना, पेशेंट रिकवर कर रहा है, बेहतर हो रहा है। तो इसी तरह हमारी कंट्री की रिकवरी है, रिकवरी और रिवाइवल भी इसको कहा जाता है। रिकवरी बेसिकली कहा जाता है कि आप तरक्की की तरफ जा रहे हो, आप में बेहतरी आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, होल द कंट्री। तो जब हमारी कंट्री में जो है हमारी प्राइजेस जो है वो लो हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, मतलब सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, तो इन रिटर्न हम लोग कहेंगे कि हमारी इकॉनमी जो है वो बिजनेस साइकिल के रिकवरी वाले फेज में है। नेक्स्ट इज बूम और प्रॉस्पेरिटी। बूम और प्रॉस्पेरिटी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी कंट्री जो है वो बिल्कुल बूम, बूम कहते हैं ना, वो खुशी में भी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ये। तो आपकी कंट्री बिल्कुल अच्छी सिचुएशन में आती है जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। आपके पास जो है, आपके जो है कंट्री है, वहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, प्राइजेस स्टेबल होंगे, आपका मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, जस्ट लाइक चाइना, यूके, यूएसए। हम इन कंट्रीज़ को देखते हैं ना, यहाँ इस कंट्री में जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, सब कुछ हमें बहुत अच्छा नज़र आता है। तो ये सारी कंट्रीज कौन सी फेजेस में है हमारे पास, बूम सिचुएशन में। नेक्स्ट इज रिसेशन और कंट्रैक्शन। रिसेशन और कंट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, डिप्रेशन हम लोगों ने देखा सब कुछ नीचे को जा रहा है, रिकवरी देखा बेहतरी हो रही है, बूम देखा, बूम में क्या था, सब कुछ बेहतर हो गया हुआ था। और एक ऐसी सिचुएशन भी तो आती है ना जब सब कुछ आपके पास गिर रहा होता है, डाउन सिचुएशन में आ रहा होता है। मैं अभी आपको उसको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। रिसेशन आपके पास बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जहाँ सब कुछ आपके पास गिरना शुरू हो रहा होता है, आपकी इकॉनमी जो है डाउन होना शुरू होती है। जैसे कि कोरोना में हम लोगों ने देखा, हमारी इकॉनमी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो नीचे आना शुरू होगी। अब नीचे आने की बेसिक जो रीज़न थी वो क्या थी, कि हमारे पास कोविड-19 आ गया, हमारे पास जो थे हमें बिजनेसेस बंद करने पड़े, हमारे पास जो थी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम होना शुरू हो गई। तो ये सारी रीजन जो थी हमारे पास, ये सारी रीजन हमें ये बता रही हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डंप हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। अब मैं आपको इसको जो है वो ग्राफ पे बना के दिखाती हूँ ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए। इसको मैं ड्रॉ करूँगी, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। आपको पता लगे कौन सा फेस कहाँ पे। अभी जैसे आप लोगों ने डायग्राम को देखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं है आपके पास, ठीक है। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, और आपने इसको जो है वो, लेकिन अभी के लिए जस्ट इसको आपने याद करके रखना है। जी मिस किरण। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस। मिस 10 बजे माइक्रो का है और उसका 12 बजे है। बस जो ग्रुप में मैंने टाइम शीट मैं करती हूँ, मैं इंटर की क्लास ले रही हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट दें। ओके, थैंक यू। बेटा मैं डायग्राम में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप जो है वो इसको एक दफ़ा जो है वो अच्छी तरह से देख लो। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ठीक है। ये डायग्राम है आपके पास, यहाँ से जो आप लोग चारों जो है वो पेजेस जो है वो देख लो, ठीक है। अब ये आपके पास, इसको यहाँ से दोबारा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को जो है ये क्लियर हो जाए। इस तरह ड्रॉ होता है ये, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सिचुएशन कौन सी है, जहाँ पे आपकी कंट्री जो है वो सब कुछ जो है बेहतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बूम, सब कुछ बेहतर हो गया। ये आपके पास सिचुएशन कौन सी है, जब सब कुछ नीचे है, तो ये कौन सी हो जाएगी, डिप्रेशन, ठीक है। ये सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हो रही होगी, इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब कुछ आपके पास नीचे आ रहा है, यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो, तो सब कुछ आपके पास नीचे आ रहा है। तो नीचे आने का मतलब क्या है, आपके पास सेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक डायग्राम की शेप है जो कि आपको बता रही है आपका कर्व जो है वो किसके शेप में मूव कर रहा है, और आपकी इकोनॉमी जो है वो करंट सिचुएशन उसकी कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी।
नो मिस जी।